So, hello guys. Sorry for the last 1 hour video live streaming properly नहीं हुआ. There was a network problem. So, I got many of the comments. मुझे बहुत सारी कमेंट मिली कि क्या करें अभी. So, एग्जाम को अभी बहुत लास्ट मोमेंट है, थोड़े ही आवर्स बाकी है और अब आपको क्या करना है मैक्स 3 में. बट फर्स्ट सजेशन कि आपको एमसीक्यूज होते हैं अप्रोक्स लेट अस कंसीडर 14-15 मार्क्स व्हाटएवर एमसीक्यूज जो भी होते हैं, तो उसमें से आप 10 स्कोर करो. 10 मार्क्स उसमें से स्कोर करने की ट्राई करो. उसके लिए क्या प्रिपेयर करना है? फॉर्मूलाज, डेफिनेशंस, इस तरह के. इसके लिए दिस आई एम टेलिंग अबाउट एमसीक्यू. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट. अभी फर्स्ट टारगेट अपना जिनको लगता है कि दे कांट क्लियर मैथ्स 3, उनके लिए फर्स्ट मिनिमम टारगेट क्या है कि उसको पास कैसे करें. यू वेरी वेल नो पासिंग मार्क्स 23 है. ओके, अब इसको साइड में रखते हैं. लेट अस फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. लाप्लास, फोरियर एंड पावर सीरीज. ओके, वेटेज कितना है मैं बता देता हूं. अगर आप लाप्लास की वेटेज मुझे पूछते हो तो आई एम टेलिंग मैक्स टू मैक्स वो जा सकता है 14 मार्क्स आराम से जाएगा और मैक्सिमम 14 मार्क्स हर साल जाता है. नहीं तो कम से कम 10 मार्क्स तो आए गए. टॉकिंग अबाउट फोरियर, तो फोरियर सीरीज हर साल 14 मार्क्स का आता ही है, कंपलसरी पूछते ही है. नेक्स्ट इज पावर सीरीज 7 मार्क्स कंफर्म क्वेश्चन. इस वीडियो में सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगा. सपोज लाप्लास में आप 10 मार्क्स के क्वेश्चंस है और आप उसमें से अटेम्प्ट करते हो, वॉट एवर यू कैन गेट, लाइक 5 मार्क्स काउंट करते हैं, मैं कम से कम काउंट करता हूं. यहां पे आप 7 मार्क्स काउंट करो. अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है तो 2 क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें एक तो आराम से आप सॉल्व कर पाओगे. टॉकिंग अबाउट पावर सीरीज, तो पावर सीरीज में अगर सीरीज लिखी है, फॉर्मूला लिखा है, तो यू कैन काउंट हियर 4 मार्क्स. लेट अस मेक टोटल 11 and 5 16 मार्क्स यहां पे आ रहे हैं प्लस एमसीक्यू, तो कितने हुए 26. अब एमसीक्यू कुछ सिलेबस में नहीं है, यानी कि जो बाद में एग्जाम दे रहे हैं उनके अंदर एमसीक्यू नहीं है, तो उनके लिए भी मैं उनके लिए भी मैं बताऊंगा. ये सिर्फ एमसीक्यू वालों के लिए. जस्ट टॉक अबाउट एमसीक्यू. एमसीक्यू में ये चीज होती है, यू कैन स्कोर लाइक दिस. 26 आ सकते हैं, 23 पासिंग है, ये मैं मिनिमम बता रहा हूं. अगर आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेते हो, सिर्फ इसको प्रिपेयर करना है सिर्फ, तो इसमें मैक्स टू मैक्स 9 मार्क्स. अब बहुत छोटी मिस्टेक की, यहाँ पे आप 13 मार्क्स ले सकते हो और यहाँ पे 7 मार्क्स आराम से आ सकते हैं अगर सीरीज बना ली तो आप काउंट करो. इट इज 29 एंड प्लस 39 अप्रोक्सीमेट 40 मार्क्स यू कैन गेट. और मैक्स 3 में 40 मार्क्स, दैट्स वेल एंड गुड, वेरी गुड मार्क्स. हाँ, जिनको डिफिकल्ट लगता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टॉपर्स, जो स्कोर कर सकते उनके लिए तो बहुत इजी है, दे कैन डू. हाँ, बाकी के टॉपिक्स लाइक आई एम टॉकिंग पीडीई, ओडीई, तो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? रिमूविंग ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, एक्सेट डिफरेंशिएट, वेरिएबल सेपरेबल, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, इस तरह के सारे टॉपिक्स है. तो अगर ये टॉपिक छोड़ देते हो, लास्ट मोमेंट की बात करें, अगर इसको छोड़ देते हो तो इट्स कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इश्यू नहीं है, इसको छोड़ दो. just focus on this. okay, तो ये स्ट्रेटेजी बनाओ एंड डोंट गो लाइक द कॉन्फिडेंस, बिना कॉन्फिडेंस के मत जाओ. अटेम्प्ट, कम से कम अटेम्प्ट दो, ऐसा ना. लेट मी शो यू समथिंग. अगर लाप्लास का कोई सम पूछा है आपको, सपोज लाप्लास का कोई सम पूछा हुआ है, व्हाटएवर इट इज,
तो उसको कम से कम अटेम्प्ट करो। मैंने डेफिनेशन दिखाई, ई रेस्ट माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, लाप्लास की जो डेफिनेशन है वो है। थोड़ा इसको अटेम्प्ट करो, अगर कुछ नहीं आता है कम से कम इसमें थोड़ा फॉर्मूला के हिसाब से थोड़ा लेके जाओ। इफ यू आर नॉट गेटिंग आंसर नहीं आता है, फिर भी इस मेथड के थोड़े मार्क्स तो मिलेंगे, कुछ मार्क्स मिलेंगे जो यहाँ पे सपोज मेथड करते हो। काफी स्टूडेंट्स का क्या होता है, सम नहीं आता है, अटेम्प्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं, अटेम्प्ट तो देना ही है मार्क्स, तो ही मार्क्स मिलेंगे, बिना अटेम्प्ट किए मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, तो ये था जिनके पेपर में एमसीक्यू है। अब सपोज एमसीक्यू नहीं है, लेट्स टॉक अबाउट एमसीक्यू नहीं है या शॉर्ट क्वेश्चंस व्हाटएवर। हाँ, सिर्फ एमसीक्यू की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड ऑल। नाउ जिसके पेपर में एमसीक्यू नहीं है तो वहां का वेटेज कुछ इस तरह से होता है। लाप्लास में 14 मार्क्स, फोरियर also 14 marks, power series also 7 marks। इस तरह से होता है। बाकी का वेटेज में भी यहाँ पे प्लस हो सकता है, आई एम नॉट गारंटी, लेकिन इतना होता है। तो यहाँ पे 14, 14, 28 एंड 35 मार्क्स टोटल आता है। तो अगर ये 3 टॉपिक अच्छे से किए हुए जो आपके पेपर में एमसीक्यू नहीं है, तो यहाँ पे आराम से 30 स्कोर कर सकते हो, आई बिलीव इट। हाँ, सेफ साइड में कोई एक टॉपिक प्रिपेयर कर लो, वेरिएबल सेपरेबल का पीडी। यहाँ पे कुछ आपको प्रैक्टिस इसमें ज्यादा करनी है। लास्ट टाइम फाइनल कंक्लूजन मेरा ये रहेगा कि कुछ भी हो, मैथ्स 3 के लिए अगर अपियर कर रहे हो तो फर्स्ट टारगेट ये 3 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे ये पूछा गया था, फ्रोबेनियस मेथड। फ्रोबेनियस मेथड काफी टाइम से उसको रेयरली पूछते हैं, अगर पूछते हैं तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि वो और यानी कि ऑप्शन में एलिमिनेट हो जाता है। तो माय सजेशन इज कि वो बहुत थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, हार्ड नहीं लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, तो उस टॉपिक पे मत जाओ, जस्ट पावर सीरीज से कर लो, वो सब पावर सीरीज से सॉल्व हो जाएगा। ओके, एंड ऑब्वियसली ऑप्शन में आपको पावर सीरीज दिया ही हुआ होता है। हाँ, मैंने जहां तक ऑब्जर्व किया है तो वो ऑप्शन में निकल जाता है, तो फ्रोबेनियस मेथड नहीं करना है। ओके, सो ये स्ट्रेटेजी से चलो, ये 3 टॉपिक, इसकी वीडियोस भी मैंने रख दी। अगर ये 3 टॉपिक से चलते हो तो यू कैन इजीली स्कोर भी कर सकते हो, और पास होना तो मैं ये मानता हूं कि मैथ्स 3 में पास होना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। इट इज वेरी इजी टू क्लियर मैथ्स 3। होता है कभी कभी स्टूडेंट्स के एग्जाम क्लियर नहीं होती है, लेकिन जस्ट अब स्ट्रेटेजी से काम करोगे तो यू कैन क्लियर द एग्जाम, आई बिलीव दैट। जरूरी नहीं कि पढ़ते रहो, इतनी मोटी बुक पढ़ोगे एंड आफ्टरवर्ड्स क्लियर नहीं होता है, तो वो एक शेड्यूल बनाओ, स्ट्रेटेजी बनाओ, देन यू कैन क्लियर। नाउ नेक्स्ट अगेन वन थिंग, अब ये कंक्लूजन तो मैंने बता दिया और लास्ट मोमेंट टिप्स भी आपको दे दी कि किस तरह से क्लियर होगा। नेक्स्ट इज, एंड इन सम वीडियोस आई हैव मेड मिस्टेक्स ऑफ, लास्ट में वैल्यू पुटअप करने में प्रॉब्लम हुआ है, तो वो मिस्टेक को आप इग्नोर कर सकते हो। जस्ट डोंट कमेंट लाइक मिस्टेक हुई है, आई वेरी वेल नो हो भी सकती है। मेरा यहाँ पे एजेंडा ये है कि आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, नथिंग मोर। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आता है, इवन आई एम टेलिंग दैट अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है तभी आप मेरी मिस्टेक निकाल सकते हो, वरना तो आपको पता भी नहीं चलता कि मैंने कहाँ मिस्टेक्स निकाली है। सो वो अलग बात है। द टारगेट, माय टारगेट इज आपको कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। अगर आ जाता है दैट्स वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। हाँ, मिस्टेक निकाली, आपने बताया था, आई विल ट्राई, मैं अपनी एक्यूरेसी रखने की ट्राई करूंगा। एंड नाउ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड डू वेल इन योर एग्जाम, कि वापस नहीं आना पड़े चैनल पे वीडियोस देखने के लिए। माय एजेंडा इज जस्ट टू गेट यू नो एंड you can clear your exam. Thank you so much for watching my video.